आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत सारे लोग अन्य जाति के विश्वास कर रहे हैं, प्रभु पर ईमान लेकर आ रहे हैं, प्रभु के पास खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में प्रभु बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, उनके आंसू को पोंछ रहा है, उनकी बीमारी को ठीक कर रहा है, उनकी ज़िंदगी की हर एक परेशानी कलेशों से प्रभु यीशु मसीह उनको आज़ाद कर रहा है। तो वो यीशु मसीह के पास खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने दर दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन जब उनको यीशु का नाम मिला, जब उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, तो यीशु मसीह ने उनको कभी निराश नहीं होने दिया। इसलिए वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो आज चर्चेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, नए नए लोग विश्वास में आते जा रहे हैं। लेकिन एक बात प्रभु यहाँ पर सिखलाना चाहता है हमें, क्योंकि बहुत लंबी एक भीड़ है जो बपतिस्मा लेती है रेगुलर। आज मतलब अगर हम इस चीज़ को देखिए, रेगुलर जगह जगह पूरे वर्ल्ड में कितने सारे चर्चेस हैं और रोज़ाना कोई ना कोई बपतिस्मा ले रहा है, और बहुत जगह बपतिस्मे हो रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं कि बपतिस्मे के बाद परीक्षा आती है या नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं अरे कोई परीक्षा नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं जैसा विश्वास वैसा हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ परीक्षा आती है, कुछ लोग कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, तो सब भरम की बातें हैं, ऐसा ये ऐसी कुछ नहीं है, ये तो डराने वाली बातें हैं कि बपतिस्मा ना लें, कहीं डर ना लग जाए, कहीं कुछ 636 बातें है ना। तो अगर हम वचन से इस बात को देखें कि बपतिस्मे के विषय में और परीक्षा के विषय में प्रभु हमें क्या कहता है, तो वचन को हम जांचेंगे, परखेंगे, वचन को हम देखेंगे, वचन के अनुसार हमें अपनी ज़िंदगी में करेक्शन को, बदलाव को और एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन को लेना है कि वचन का कह रहा है। अगर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेते हैं, तो लिखा है जैसे ही यीशु मसीह ने पानी की डुबकी लेकर पानी से बाहर आए, तो उसी समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आत्मा को कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर उतरते हुए देखा। और फिर उसके बाद लिखा है यह आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मतलब जब एक व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए देता है, जैसे ही यीशु मसीह ने अपने आप को पिता की इच्छा के अनुसार पहले स्टेप में जब उनको दिया कि हाँ प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ, तो यीशु मसीह ने सबसे पहला काम किया बपतिस्मा लेना, अपने आप को झुका लिया। जैसे ही बपतिस्मा लेते हैं तो वो एक तरीके से पिता की पहली इच्छा को पूरा करते हैं कि हाँ मेरे बेटे, अब ये वचन पूरा होगा कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उस इकलौते पुत्र को दे दिया। अब ये वो समय है मेरे बेटे, अब मैं तुझे भेजता हूँ, क्या तू जाएगा? तो यीशु मसीह पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए सबसे पहले बपतिस्मा लेते हैं। हाँ पिता मैं जाऊँगा, बस यस बोलते हैं, हाँ प्रभु मैं जाऊँगा। और जैसे ही वो बपतिस्मा लेते हैं पिता की इच्छा और आज्ञा के अनुसार, क्योंकि पुराने नियम में भी हम देखते हैं कई बपतिस्मों के बारे में विषय में परमेश्वर ने हमें जिक्र कर रखा है। पुराने नियम के भी कई सारे बपतिस्मे हैं, अगर मौका मिले तो आगे आपको बताया जाएगा, जैसे प्रभु का आत्मा अगुवाई करे। बहुत सारे बपतिस्मे हैं, कई प्रकार के बपतिस्मे होते हैं, है ना। तो जब यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर पिता के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हाँ बोला, हाँ पिता मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूँगा, तो पिता की इच्छा ये थी कि यीशु मसीह बपतिस्मा ले। तो जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया, तो आत्मा कबूतर के नाई यीशु मसीह के ऊपर उतरा और स्वर्ग से आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और इसके बाद लिखा है, अगर हम आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह के विषय में, कि आत्मा, कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा की जाए। समझना, पवित्र आत्मा शैतान के पास यीशु मसीह को लेकर गया। साफ लिखा है, आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया। जंगल क्या दिखाता है? एक कठिन जगह, एक बहुत कठोर जगह, बहुत कांटे, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारे जहरीले खूंखार जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी। एक जंगल वो दिखाता है, समस्याएं, जहाँ पर जीवन नहीं है, जंगल में कोई जीवन नहीं है। लेकिन एक जंगल जैसी परिस्थिति में पवित्र आत्मा यीशु मसीह को लेकर गया कि उसको परखा जाए, शैतान से उसकी परीक्षा की जाए। इस समय इसको अच्छा आनंद चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, लेकिन देखता हूँ इसको जंगल में ले जाने के बाद कहीं इसके अंदर से बुराई तो नहीं निकलेगी, कहीं ये मांगने तो नहीं लगेगा, हाँ भाई मुझे रोटी दो, पानी दो, खाना दो, आराम से सोने दो, क्यों मैंने बपतिस्मा ले लिया, मेरे को नहीं माननी पिता की आज्ञा। एक बार पवित्र आत्मा यीशु मसीह को परख रहा था शैतान के द्वारा। शैतान को पता था कि यीशु मसीह की भूख क्या है, यीशु मसीह की ज़रूरत क्या है। यीशु मसीह की ज़रूरत थी आराम करना, यीशु मसीह की ज़रूरत थी रोटी खाना, यीशु मसीह की ज़रूरत थी मतलब अपनी इच्छा को पूरा करना। लेकिन फिर भी यीशु मसीह निराहार रहा और शैतान से यीशु मसीह की परीक्षा हुई। जब स्वयं खुदा बाप के बेटे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, तो आप और मैं कहाँ स्टैंड करते हैं? ये सच्चाई है। जिस दिन पहली बार जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया, उसी पहले ही दिन मेरी परीक्षा हो गई थी और उस दिन मैं गिर गया था।
मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग ठोकर ना खाओ। देखो, वो परीक्षा किसी भी प्रकार की हो सकती है, लालच की हो सकती है, व्यभिचार की हो सकती है, गलत शिक्षा की हो सकती है, आप भरमाए जा सकते हो, या कुछ ना कुछ ऐसा शैतान आपके सामने एक आदम और हवा के समय एक फल के समान आपके सामने कुछ ऐसा रख सकता है कि आप कुछ गलत चुनाव करो, या अधीनता छोड़ दो, या आत्मा की अगुवाई में या परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में ना चलो, या संगति से दूर हो जाओ, या आप गलत चुनाव कर लो, या यारी दोस्ती को या संसार को पहला स्थान देकर अभिलाषाओं में, पाप में, बुराई में, व्यभिचार में, गलत और गंदे कामों में लिप्त हो जाओ। कहीं ना कहीं शैतान ऐसे तीर फेंकता है और फेंकेगा भी। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह के ऊपर शैतान ने जलते हुए तीर फेंके तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? अगर हम पुराने नियम में पढ़े तो कितने लोगों की कैसे कैसे परीक्षाएं हुई हैं, जब उनको पदवियां मिली हैं, पदवियां मिलने के बाद परीक्षा हुई है, जब परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के लिए नियुक्त किया है या राजा बनाया, अधिकारी बनाया, जब उनके वश में लोगों को किया, तब भी उनकी परीक्षाएं हुई हैं, लेकिन वो गिर गए। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है, मनुष्य में होकर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक मनुष्य रूप धारण करके जब हमारे बीच में आया तो उसकी परीक्षा भी हुई। शरीर में होने के कारण उसकी परीक्षा हुई, क्योंकि उसकी शारीरिक ज़रूरत थी बहुत सारी चीज़ें। आज शारीरिक ज़रूरत क्या है कि इंसान की ऐशो आराम करना। आज एक इंसान को ऐशो आराम किस तरीके से मिलते हैं, अच्छी ज़िंदगी कैसे मिलती है? आज इंसान का तरीका क्या है, करवैया क्या है उसका, कि भाई झूठ बोल के मुझे वैसा मिल जाएगा, लालच से या किसी न किसी तरीके से विरोध करने से, भाई मैं उसका विरोध कर दूंगा तो ये बंदा मेरे फेवर में आ जाएगा, यहाँ से इससे मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, चुगली कर दूंगा ना तो ये बंदा मेरे फेवर में आ जाएगा। झूठ, चुगली, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ईर्ष्या, ढा, जलन, उसकी अगर मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी ना, अगर मैं इसकी बात मान लूँगा तो ये बंदा मेरे फेवर में आ जाएगा, उससे जलन रखता हूँ, उससे दोस्ती तोड़ देता हूँ, उससे बात नहीं करता, उससे विरोध करता हूँ, उसको तो ब्लॉक कर देता हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें शैतान कहीं ना कहीं एक विश्वासी की ज़िंदगी में परख डालेगा, और ये आपके हाथ में है कि आप क्या चुनाव करोगे। आपके हाथ में है। इस समय ये बहुत पीक पॉइंट होता है। 40 दिन तक यीशु की परीक्षा हुई थी, 1 2 3 बार नहीं, लगातार शैतान यीशु को परखता रहा कि ऐसे नहीं तो ऐसे गिर जाए, ऐसे नहीं तो ऐसे मेरे आगे घुटने टेक दे, ऐसे नहीं तो ऐसे पाप में गिर जाए, ऐसे नहीं तो ऐसे झूठ बोलते, ऐसे नहीं तो ऐसे शक करे, ऐसे नहीं तो ऐसे खुदा से दूर हो जाए, ऐसे नहीं तो ऐसे विरोध करे, ऐसे नहीं तो ऐसे लड़ाई करे, झूठ बोले, चुगली करे, दोष लगाए, बुराई करे, चोरी करे। इसकी जो ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी अभिलाषों को पूरा करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाइए। शैतान ने कहीं ना कहीं कोशिश करी यीशु को गिराने की, लेकिन वो हार गया। कैसे? जब यीशु वचन, प्रार्थना और आत्मा वाला व्यक्ति था। यीशु मसीह के अंदर वचन भरे हुए थे। यीशु ने अपना समय दिया परमेश्वर को, उसने वचनों से अपने आप को परिपूर्ण किया। रही बात पवित्र आत्मा की, जब उसने वचनों से अपने आप को परिपूर्ण किया तो आत्मा परमेश्वर का स्वर्ग से यीशु के ऊपर उतरा। जब आत्मा यीशु के ऊपर उतरा मेरे भाई और बहनों, तो वो उसकी अगुवाई होती गई। कैसे? वचन के द्वारा। और यीशु ने शैतान को वचन ही के द्वारा मात दी। यीशु ने, जब यीशु को भूख लगी तो यीशु के पास शैतान लेकर आया पत्थर। तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना। पहले तो उसके मन में शक डाला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उस पत्थर को बोल रोटी बन जाए। देखो शैतान कैसे भरमा रहा है। यीशु के मन में पहले शक डाल रहा है कि यदि तू है, अगर मतलब शैतान ऐसे उसके मन में डाल रहा है, अगर यीशु तो ये सोच सकता है, अगर मैंने पत्थर को रोटी नहीं बनाया तो ये सोच सकता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को फोकस किया, ये शैतान मुझे परख रहा है, मैं इसको क्यों जवाब दूँ, मैं इसको क्यों जवाब दूँ? ये होता कौन है मेरी परीक्षा करने वाला? मुझे पता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ या नहीं, मुझे पता है। ये मुझे मेरे मन में शक डालने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने तुरंत शैतान को वचन के द्वारा उत्तर दिया। व्यवस्था विवरण का वचन ऑन द स्पॉट मत्ती के समय में बोल डाला और शैतान को मुंह पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उसके चांटा पड़ा। कैसे? यीशु ने साफ बोल दिया, लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। लिखा है तू अपने परमेश्वर ही को दंड मत कर, ये भी लिखा है। यीशु मसीह ने कई बातों को उसकी जवाब दिया। यीशु मसीह ने ये भी बोला कि तू परमेश्वर का दास, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो मुझे रोटी क्या दिखा रहा है? मुझे भरमा मत, मुझे वचन की ज़रूरत है, वचन ही मेरी रोटी है। क्योंकि अंत के दिनों में मनुष्य केवल रोटी से नहीं वचन से जीवित रहेगा। वचन ढूंढेंगे लोग, वचन है मेरी जीवन, वचन है मेरी ज़रूरत, मुझे वचन चाहिए। तो वचन से यीशु मसीह भरा हुआ था और शैतान ने यीशु को वचन ही के द्वारा भरमाया। लिखा है अपने आप को यहाँ से गिरा ले, भजन संहिता में देख लिखा है यहाँ से अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा ले, स्वर्गदूत तेरे को हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु ने कहा जा तू मुझे मत परखने की कोशिश कर, मुझे मत परख, मैं जानता हूँ सब कुछ। समझ रहे हो? अगर इनको वचनों के द्वारा देखिए, अगर आपको पढ़ना हो तो मत्ती का 3 और 4 अध्याय पढ़ना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा।
यीशु मसीह की स्वयं परीक्षा हुई थी, तो आप और मैं कहाँ स्टैंड करते हैं? आप और हमारी भी परीक्षा होना लाजमी है। जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक परखे नहीं, जब तक परखे नहीं जाएंगे तब तक निखरेंगे नहीं, जब तक निखरेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी, हमने यीशु पर विश्वास किया है या नहीं किया। ये सच्चाई है, क्योंकि परमेश्वर इस बात का शैतान को जवाब देता है, देख इसका बपतिस्मा हुआ है, चाहे तो उसको कितना भी परख कर देख ले, ये खरा ही निकलेगा, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुझ पर विश्वास करती है, विश्वास करता है, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए ये मेरे को नहीं छोड़ेगी, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मेरे अनुसार चलेगा, मेरे दासों की अधीनता में रहेगी, ये मेरे वचन के अनुसार चलेगा, ये वचन का चुनाव करेगा, ये पाप में, बुराई में, लालच में, ढिठाई में, कड़वाहट, जलन में, विरोध में, फूट विधर्म में हाथ नहीं मिलाएगी, हाथ नहीं मिलाएगा। मेरा दास है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। शैतान तो कितना भी परखने की कोशिश करे, इसने बपतिस्मा लिया है, मुझे पता है तो उसको परख रहा है, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये गिरने नहीं पाएगी। प्रभु जानता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? हम सोचते हैं अरे कोई परीक्षा नहीं होगी, लेकिन हकीकत में परीक्षा होती है, ऑन द स्पॉट परीक्षा शुरू हो जाती है। हो सकता है कुछ ऐसे मुद्दे उठ जाएं जो कभी जिंदगी में नहीं उठे, हो सकता है कुछ ऐसे मुद्दे उठ जाए जिनके कुछ मतलब नहीं, जिन बातों के कुछ मतलब नहीं, जिन बातों के कुछ हाथ पैर नहीं है, ऐसी बातों पे कुड़कुड़ा जाए इंसान। हो सकता है कि क्योंकि हमने ऐसी गवाहियां सुनी है, इंसान ने बपतिस्मा लेते के साथ ही, एक बच्चा था, उसने, एक लड़का था, जैसे उसने बपतिस्मा लिया तो शैतान ने उसको गिराने की कोशिश करी, उसके घर में ऐसे कलेश हुआ कि उसने फांसी लगा ली। सोचो, बहाने उठे, बहाने उस लड़के को मृत्यु तक पहुंचाने के बहाने उठते हैं। आज परमेश्वर के अभिषिक्तों को भरमाने के लिए बहाने उठते थे, बहाने उठते थे एक विश्वासी को खुदा से दूर करने के लिए, बपतिस्मा ना लेने देने के लिए, या बपतिस्मा अगर ले लिया तो उसमें बने ना रहने के लिए। शैतान बहाने उठाता है, बहाने किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है शैतान, किसी को भी। ये सच्चाई है। शैतान ने बहुत से लोगों को इस्तेमाल किया है विश्वासियों को गिराने के लिए, बपतिस्मे से दूर करने के लिए। अगर बपतिस्मा ले लिया तो उसमें बने नहीं रहने देता, वो किसी न किसी तरीके से पति के द्वारा, पत्नी, बच्चे, फिर विश्वासी कलीसिया, अभिषेक दास दासी के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसी बातों को शैतान मन में डालता है। वो सही बातें भी गलत लगने लगती हैं। प्रभु के दास दासी, प्रभु के लोग, विश्वासी कलीसिया घराने बहुत सी बातें अच्छी कहते हैं, हमारे भले के लिए कहते हैं, लेकिन शैतान उन बातों को मन में घुमा फिरा कर डालता है। अच्छी बातों को नोटिस नहीं कराता, वरन बुरी बातों को नोटिस कराता है। अच्छी बातों को नहीं पकड़ने देता शैतान दूसरों की, वरन गलत बातों को पकड़वाता है। देख तेरा पति ने ये गलत काम किया, तेरी पत्नी ने ये गलत काम किया, देख दासों ने, प्रभु के कलीसिया ने, अभिषिक्तों ने, विश्वासियों ने, देख उसने तेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। शैतान ऐसी ऐसी बातें नोटिस कराता है जिसके कारण एक दूसरे के अंदर कमी खोजते खोजते इंसान खुद गिर जाता है और शैतान खुश होता है, देख इसने बपतिस्मा लिया और मैंने इसको गिरा दिया। ये सच्चाई है। बहुत से लोगों ने बपतिस्मे तो लिए लेकिन वो बने नहीं रहे उसके अंदर। बहुत से लोग वापस बैकस्लाइड क्यों हो गए? हमने ऐसी गवाहियां सुनी है, लोगों ने बपतिस्मे ले रखे लेकिन आज भी वो मूर्ति पूजा करते क्यों? क्योंकि जब उनकी जिंदगी में परीक्षाएं आई तो वो गिर गए, वो संभाल नहीं सके, वो जान नहीं सके कि अरे ये बात शैतान की ओर से, अरे ये लड़की अचानक रिलेशनशिप इसकी मेरे साथ इन दिनों में क्यों हो गई? ये तो शैतान की ओर से थी बातें, मैं फंस गया, मैं गिर गया। एक पदवी मिलने के बाद भी, अपॉइंट होने के बाद भी, अनॉइंटिंग होने के बाद भी, सेवा मिलने के बाद भी शैतान परखता है, बपतिस्मा लेने के बाद भी परखता है। बहुत से लोगों को अन्य भाषा का वरदान मिला, बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा मिला, मतलब पवित्र आत्मा की गैर भाषा मिली, वरदान मिले, तो शैतान ने उनको भरमाया। अरे कोई गैर भाषा नहीं होती, शैतान ने परखा। शैतान किसी न किसी तरीके से परखता है, किसी के द्वारा भी भरमा देता है, विश्वासी के द्वारा भी भरमा देता है, क्योंकि बहुत से लोग भरमाए गए थे। हमारे पास ऐसी ऐसी गवाहियाँ हैं, जब वो भरमाए गए उनकी ज़िंदगी राख हो गई थी, लेकिन जब उनको दोबारा से परमेश्वर ने बात करी, दोबारा से वो उठे, उन्होंने अपनी गलती को माना, जब उनको सही से अच्छे से समझाया, तो आज वो कितनी महिमा करते हैं परमेश्वर की। उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, उनके द्वारा परमेश्वर की सेवाएं, उनके द्वारा बड़ी बड़ी मीटिंग चल रही हैं और वो बहुत ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ? जैसे उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया या बपतिस्मा लिया तो शैतान ने उनको भरमा दिया और उनको गलत शिक्षाएं दी गई, गलत शिक्षाएं मिली। बहुतों को तो प्रकाशन नहीं है, इसलिए वो गिर गए। समस्या के समय वो समाधान नहीं निकाल सके, समस्या के समय वो लड़ नहीं सके और शैतान की बातों में आकर वो खुदा से दूर हो गए, मूर्ति पूजा में चले गए, बुराइयों में चले गए, पाप में हाथ मिला लिया, खुदा से दूर हो गए, खुद भी दूर हो गए, दूसरों को भी दूर कर रहे हैं, कुछ नहीं होता मसीह। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी परीक्षा थी, उन्होंने गलत चुनाव किया। इसके कारण शुरुआत में तो उनको ठीक लगा, शैतान ने उनको मीठी गोली दी, लेकिन उसका असर उनको बाद में पता चला। लेकिन जब आज वचन के द्वारा आज एक दास दासी प्रभु के लोग आज हमें शिक्षा देते हैं, तो वो बातें आज हमें कड़वी लगती हैं। बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद, गैर भाषा पाने के बाद, पदवी या बड़े बड़े मुकाम पाने के बाद, आज वो शिक्षा वाली बातें हमें कई बार कड़वी लगती हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में एक अच्छे असर को लेकर आती हैं, ताकि हम प्रभु में बने रहें। चाहे कितना भी टूट और पिस जाते हैं, लेकिन घुटने तो यीशु के आगे टिकाते हैं। समझना इस बात को, क्योंकि देखो, जब शैतान ने पतरस के अंदर होकर भी काम कर दिया था यीशु की कॉलिंग को बिगाड़ने के लिए, शैतान ने पतरस के मन के अंदर आकर ऐसा बोल दिया था, पतरस के मुंह के द्वारा यीशु के विषय में ऐसा निकला, पतरस ने ऐसा बोल दिया कि यीशु नहीं, तुझे जान नहीं देनी, हम तुझे जान नहीं देने देंगे। तो ऐसी ऐसी बातें बोली शैतान ने पतरस के मुंह के द्वारा। यीशु ने कहा शैतान से, मतलब पतरस से, जो शैतान उस पतरस के अंदर आकर काम कर रहा था, यीशु ने कहा हे शैतान, इसके अंदर से दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा। क्या जो
जो कटोरा मेरे पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसको ना पीऊँ? जो आज्ञा मेरे पिता ने मुझे दी है क्या उसको मैं पूरा ना करूँ? ये शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। पतरस के अंदर से शैतान होकर काम कर रहा था कि यीशु की बुलाहट को खत्म करे, लेकिन यीशु आत्मा से भरा हुआ था। उसको पता है कि मैं किस लिए भेजा गया हूँ, किस लिए नियुक्त किया गया हूँ, कौन सी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर रखी है, मुझे क्या करना है, किस लिए मुझे बुलाया गया है। और मेरी बुलाहट से शैतान मुझे दूर कर रहा है इन लोगों के द्वारा, विश्वासी कलीसिया अभिषिक्त दासों के द्वारा। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों की कॉलिंग खत्म हो गई थी, बहुत से लोगों को भरमा लिए गए, उनको लग रहा है वो सही शिक्षा पर चल रहे हैं, बहुत से लोगों को लग रहा है कि मैं सही चल रही हूँ, लेकिन उनको नहीं पता है वचन ने कहीं ना कहीं उनको घुमा फिरा कर उनको भरमा दिया है। और एंड में लिखा है ना कि बहुत तेरे अंत के दिनों में बहुत से ऐसे लोग खड़े होंगे जो अपने लिए कथा कहानियों पर मन लगाएंगे, जो अपना ध्यान भटका लेंगे, जो अपने लिए ऐसी अभिलाषाओं के कारण जो उनको पाप के काम करने से नहीं रोकते थे। समझना इस बात को, क्योंकि लिखा है अब मान लो अगर कोई भाई है मेरे सामने, अगर वो बीड़ी पी रहा है, उसने बपतिस्मा ले रखा है, तो मुझे बताना है भाई बीड़ी मत पी, तूने बपतिस्मा ले रखा है, तुझे ये काम नहीं करने चाहिए, ये सब चीज़ें अभिलाषाएं तेरी मर चुकी हैं बपतिस्मा लेने के द्वारा। तूने क्या विश्वास नहीं किया सही से, या तूने सिर्फ इसको गंगा स्नान समझ के कर लिया? जब तक अगर तेरा पाप जारी है तो बपतिस्मा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बपतिस्मा लिया है तो तुझे अपने मन को फिराव करना है, पश्चाताप करना है, बुराई से बैर करना, अपनी तरफ से पूरा 100% देना है कि मैं गलती ना करूँ, मैं नशा पत्ता ना करूँ। अगर मैं उसको समझाता हूँ, अगर वो मना करता है तो इसका मतलब ये है कि उसके मन में शैतान ने मेरे प्रति विरोध डाल दिया। अरे शैंकी भाई तो मुझे रोक रहा है बीड़ी पीने से, लोग तो ये कर रहे हैं, लोग तो वो कर रहे हैं, लोग थोड़ी ना स्वर्ग लेकर जाएंगे, लोग चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हमें वचन को देखना है। हो सकता है सामने वाले व्यक्ति को जिसको मैं शिक्षा दे रहा हूँ, जिसको मैं समझा रहा हूँ कि तू बीड़ी सिगरेट मत पी, गलत और गंदे काम मत कर, व्यभिचार मत कर, लड़कियों के साथ मत सो, या गलत और गंदी चीज़ें मत देख, अगर मैं उसको समझा रहा हूँ, हो सकता है कि उसके मन में ऐसे विचार आ जाए शैतान की ओर से जो उस व्यक्ति को, उस विश्वासी को मेरे विरोध में कर दें, या फिर वो चर्च आना बंद कर दे, या फिर वो ऐसी शिक्षा को पाए जो उसको अच्छी लगती है, या फिर वो ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर उसको पाप के लिए कभी रोका नहीं जाता। क्योंकि यही बात तिमोथी उसमें लिखी है, यही बात पवित्र शास्त्र में बतलाता है। बहुत से ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे और अपना ध्यान उन बातों पर लगाएंगे जो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं, लेकिन आज जो परमेश्वर का वचन जो लोगों को आर पार छेदता है, ऐसी चीज़ें आज इंसान ग्रहण नहीं करता है। सोचते हैं कि ये तो मेरे ही बारे में बोल रहा है, मैं ही गलत हूँ, ये तो मेरे ही पीछे पड़ गए हाथ धोकर। बहुत बार कई बार हम समझ सकते हैं एक चीज़ को लेकर अगर बार बार रोका टोका जाए तो वह चीज़ हो सकता है कि हाँ गलत हो सकती है, लग सकता है। लेकिन अगर इन चीज़ों को लेकर अगर मैं बोला जा रहा है, अगर कहीं ना कहीं अगर हम इन चीज़ों को अपने अंदर जाँचें कि भाई मेरे अंदर लालच है, बुराई है, ढिठाई है, कड़वाहट है, इसलिए मुझे बार बार बोला जा रहा है, एक बार मैं अपने अंदर चेक तो करूँ, अगर है कहीं है तो नहीं, अगर नहीं है तो मेरे को किसी प्रकार से विरोध करने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरी थोड़ा ना कि मेरे बारे में वचन अगल बगल वालों के बारे में भी हो सकता है। अगर कोई प्रभु का दास वचन प्रचार कर रहा है तो हो सकता है कि वो अगल बगल वाले के में और या किसी और के बारे में हो। ज़रूरी थोड़ी ना कि मेरे बारे में हो। पहले अगर मेरे बारे में है तो पहले मैं एक बार अपने आप को जांचता हूँ, मेरे अंदर लालच तो नहीं है। लड़की का लालच, बीवी का लालच, टीवी का लालच, घर का लालच, फैमिली का लालच, तन मन धन का लालच, अगर कुछ ऐसा लालच है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर करेक्शन की ज़रूरत है। अगर हम तुनक कर कलीसिया छोड़कर चले जाएंगे तो उसका मतलब शैतान को हमने अवसर दे दिया, और वही दाग धब्बे ज़रूरी फिर एक इंसान की ज़िंदगी में बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर से बाहर चला जाता है। ब्यूटी पार्लर क्या है? परमेश्वर का एक भवन है। कहने का मतलब ये आत्मिक रूप में बताया जा रहा है आपको। आप दूसरा ब्यूटी पार्लर मत समझ लेना। मतलब जहाँ पर परमेश्वर के लोग आते हैं, विश्वास करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी के दाग धब्बे, झुर्रियाँ, बुराइयाँ, कमियाँ, खमीर निकाले जाते हैं वचन के द्वारा, वचन की शिक्षा के द्वारा, वचन की लाठी और सोटे के द्वारा। लेकिन जो उनको सुनना ही नहीं चाहता है तो वो इंसान की ज़िंदगी में दाग धब्बे रहते हैं। उन दाग धब्बों के द्वारा वो आगे नहीं बढ़ पाता है, फिर आशीष नहीं आती, फिर वो खुदा को छोड़ देता है, फिर वो मूर्ति पूजा में चला जाता है, फिर खुद भी ठोकर खाता है, फिर दूसरों को भी ठोकर बनता है। अरे कुछ नहीं होता मसीह में जाने से। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता है कि मेरी परीक्षा चल रही थी और सही चुनाव वो नहीं कर सका। थोड़ा सा बस प्रेशर आया, इतने में ही फूट निकला। थोड़ा सा दबाव क्या आया जीवन में, थोड़ा सा विरोध क्या किया, कड़वाहट क्या, थोड़ा सा किसी ने उंगली क्या उठाई, थोड़ा सा बुराई क्या करी, थोड़ा सा दोष क्या लगाया किसी ने, बस इतने में ही हम फूल उठे। बपतिस्मा लेने के बाद हमसे इतना भी सहन नहीं हुआ। वैसे तो हम कहते कि हाँ प्रभु मैं मुझ में मर गया, मसीह मुझ में जीवित है, प्रभु मैं अपनी अभिलाषों के लिए, पाप के लिए मर गया। अरे मरे हुए इंसान को गाली भी बक देंगे तो उसको दर्द नहीं होगा। लेकिन आज बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर 4 लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं ना, तो हम देखो कितने आग बबूला हो जाते हैं। तो क्या हम मर गए हैं? और इसी चीज़ के कारण आज खुदा से दूर हो जाता है एक विश्वासी, और उसको नहीं पता है कि उसकी परीक्षा चल रही थी। खुदा उसको टेस्ट कर रहा था, खुदा उसको देख रहा था, और शैतान उसको परख रहा था। और खुदा अपने बच्चे की तरफ आंख लगाए देखे खड़े हुए था कि मेरे बच्चे तू शैतान को मुंह तोड़ जवाब देना, तू विरोध मत करना, प्रेम करना, क्षमा करना, दया करना, अनुग्रह करना, मेल मिलाप करना, बुराइयों को ढांप देना, दूसरों के समान मत बनना, कड़वाहट मत रखना, दूसरों के गड़े मुर्दे मत उखाड़ना। चाहे कोई तेरे साथ कितना भी गलत कर रहा है, तू क्षमा करना, क्योंकि तेरी परीक्षा चल रही है बेटे। मैं तुझसे यही उम्मीद रखता हूँ तू मेरे बेटे, तू बपतिस्मा लेने के बाद मेरी उपस्थिति में, मेरे विश्वास में बना रहेगा। लेकिन शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाता, कभी किसी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा काम करने की कोशिश करता है कि विश्वासी को खुदा से दूर कर दे, चाहे घर वालों के द्वारा काम करे।
शैतान किसी के भी द्वारा एक विश्वासी की कॉलिंग को बर्बाद कर सकता है, उसको भटका सकता है, क्योंकि शैतान को पता है इसने बपतिस्मा ले लिया, अब इसको बड़ी बड़ी आशीष मिलेंगी, इसकी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार होंगे, डिलीवरेंस होंगे, आशीष आएगी, बरकत आएगी, दान पाएगा, भरपूरी पाएगा, अभिषेक पाएगा, ताकत पाएगा, अनुग्रह पाएगी, इसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कार होंगे, रुके हुए काम बनेंगे। शैतान को पता है, इसलिए शैतान किसी न किसी तरीके से एक विश्वासी को बपतिस्मा लेने से रोकता है। अगर बपतिस्मा ले लिया तो उसको पूरी तरीके से उसमें बने नहीं रहने देता। वो चाहता है कि शैतान चाहता है कि ये बपतिस्मा लेने के बाद ये इसमें बने नहीं रहने दूंगा, मैं एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा, उसको गिरा दूंगा, या तो उसको दासों के विरुद्ध में कर दूंगा, या उसको घर वालों के विरुद्ध में कर दूंगा, या इसके विरुद्ध में सभी लोगों को कर दूंगा, कलीसिया के घर के बाहर के फैमिली, दोस्त, फैमिली मेंबर्स, रिलेशनशिप, पति पत्नी, सबको इसके विरोध में कर दूंगा। बाद में सुसाइड कर लेगा, बाद में सुसाइड कर लेगी, कोई फायदा नहीं इसका बपतिस्मा लेने का। उसका सर, इसका पिता, इसका परमेश्वर बस इसको देखता ही रहेगा। यही शैतान की सबसे बड़ी चाल है। लेकिन परमेश्वर ने अधिकार हमारे हाथ में दिया है, चुनाव हमारे हाथ में, हमें अपने हिस्से का काम करना है और हमें अधिकारों का इस्तेमाल करना है, हमें शैतान के सर को कुचलना है। और हमारी परीक्षा होती है, मैं सच बतला रहा हूँ, मेरी तो बहुत बार परीक्षा हुई, हालांकि अभी भी मेरी परीक्षा चल रही थी, वो आपको नहीं पता, वो मैं जानता हूँ, ये सच्चाई है, क्योंकि हम उन अनुभव ले चुके हैं। और बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत परीक्षा आती है, पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद, गैर भाषा पाने के बाद, वरदानों को पाने के बाद भी परीक्षा आती है कि हम कहीं घमंड तो नहीं कर रहे हैं, कि हम ज़्यादा शो ऑफ तो नहीं कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हमसे ऐसी गलती हुई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमें मालूम है बहुत बार शैतान परखता है, शैतान गिराने की कोशिश करता है, और शैतान ये चाहता है कि पहले इसको ऊपर ले जाऊँ, ऊपर से नीचे गिराऊँ, पहले लेवल से नहीं, इसको बहुत ऊंचे पे ले जाऊँ, उसको बहुत सारे तारे दिखाऊँ, बहुत इसको सपने दिखाऊँ कि हाँ मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, फिर झट से उसको ऊपर से नीचे गिराऊँ। ये चीज़ प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि हम छोटे से में ही सीख लें, थोड़ी सी ठोकर में ही सीख लें, या दूसरों के अनुभव से सीख लें, या हम दूसरों की गलतियों से सीख लें, दूसरों के गिरने से सीख लें। प्रभु ये चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि मेरा बेटा 8-10 साल 20 साल इसमें समय लगाए, बर्बाद करे, फिर उसके बाद ऊपर से नीचे गिरे, फिर दोबारा से सीढ़ी चढ़े। प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है दूसरों के अनुभव से हम सीख लें, जैसे पुराने नियम के लोगों के द्वारा हमने सीखा है। यही बात आज प्रभु आपको और मुझे सिखलाना चाहता है कि बपतिस्मे के बाद परीक्षा आती है, बड़ी आशीषों के साथ चेतावनियां भी होती हैं, लेकिन बने रहना है। प्रार्थना, आराधना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चुप रहकर दुख को सह लो, प्रभु रास्ता निकालेगा। सब कुछ परमेश्वर के वश में है, क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद आप और मैं उसकी संतान बन जाते हैं, बेटा और बेटी बन जाते हैं। अब बाप का फर्ज है संभालने का, लेकिन वो तो जब ही संभालेगा जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। हमें उड़ाऊ के पुत्र के समान नहीं बनना। उड़ाऊ बाप था, पुत्र उसका जो बेटा था वो पुत्र अपनी चलाकर अपने बाप के घर से अपनी जायदाद लेकर चला गया। अब जब बेटा बाप के घर से खुद ब खुद चला गया, अब बाप उसकी मदद कैसे कर सकता है? बाप तो नहीं कर सकता, क्योंकि बेटे ने खुद जबान चलाई, बेटा खुद रूठ कर चला गया, खुद अपनी सारा धन दौलत लेकर चला गया, खुद लड़ भिड़ कर चला गया, बाप मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो बच्चा बाप के घर के अंदर है तो बाप की जिम्मेदारी बनती है। क्यों? क्योंकि बेटा आज्ञा का पालन कर रहा है, बेटा पापा की बात को मानना है, बेटा बाप की इच्छा के अनुसार चल रहा है, बेटा बाप के अधीन है, वचन के अधीन है, बेटा बाप की सभी आज्ञा को पालन कर रहा है, तो बाप उसको आशीष भी देगा, उसकी जरूरत को भी पूरा करेगा, उसको चंगा भी करेगा, बरकत भी देगा, उसको उठाएगा भी, छुड़ाएगा भी, उसको बढ़ाएगा भी। क्यों? क्योंकि बेटा बाप के अधीन है, अपनी जबान नहीं लड़ा रहा, वो विरोध नहीं कर रहा, पाप नहीं कर रहा, पाप के साथ हाथ नहीं मिला रहा, वरन पापा की बात को सुनने और समझने, उसकी इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार है। इसलिए परमेश्वर छुड़ाएगा। समझना इस बात को। अगर हम पढ़े भजन संहिता 91 में, भजन संहिता 91 हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे ही पूरा नहीं हो जाता है कि हाँ प्रभु तू मुझे ऐसे बचाएगा, वैसे बचाएगा। वो बचाएगा, लेकिन कब? जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहे उसी को बचाएगा, हर किसी को नहीं बचा रहा हो। वरन जिसके लिए उससे प्रार्थना की जाए उसको बचाएगा, अगर उसके लिए हम पश्चाताप करें तो बचाएगा। लेकिन बात सारी ये है कि हम अगर उसके साथ में, अगर हमारा रिश्ता हमारे बाप के साथ अच्छा है तो ही वो हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। अगर रिश्ता अच्छा नहीं है, अगर बेटा बाप से रूठ कर चला गया है या किसी न किसी तरीके से घमंड दिखाकर चला गया, बाप से दूर हो गया है, ना के कारिता करके पाप में अपने आप को जोड़ लिया है उस बेटे ने, तो बाप मदद नहीं कर सकता है। और वो बेटा, उस उड़ाऊ का क्या काम हुआ था? उड़ाऊ के पुत्र का क्या हालत हुई थी? उड़ाऊ का पुत्र जब अपने बाप के घर को छोड़कर चला गया तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सूअरों के साथ रहना पड़ा, मतलब कूड़ा खाना पड़ा उसको, सूअरों का खाना खाना पड़ा, सोचो। लेकिन जब उसको पता चला रहे मेरे बाप के घर में तो नौकर भी इससे अच्छा खाना खाता है, चलो मैं अपने बाप के घर क्यों ना चला जाऊँ। जब वो अपने बाप के घर आता है तो पापा देखता है मेरे बेटे की हालत कबाड़ी ऐसी हो रखी है, बदबू मार रही है, खाना नहीं है, कितना सूख चुका है, फिर भी बाप उसको गले लगाता है, उसको तुरंत अधिकार देता है, अपने घर में जगह देता है। फिर से उसका बाप उसको ब्लेस करता है, आशीषित करता है। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम उसके समान बने। प्रभु चाहता है हम उस लड़के के गिरने के कारण, हम उसके गिरने से, उसके ठोकर खाने से, उसके उस गलत बर्ताव से, उसकी उस गलत चुनाव से हम लोग सीख लेता कि हम उसके समान ना गिरें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद मौका नहीं मिला।
हालेलुया। तो प्रभु आज हमें सिखलाना चाहता है कि बपतिस्मा लेने के बाद परीक्षा आती है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वचन में बने हुए हो, पवित्र आत्मा, अगर आप वचन में बने हुए हो, अगर आप प्रार्थना में बने हुए हो, आराधना करते हो, आप प्रभु के साथ संगति करते हो, वचन पढ़ते हो, अगर आप उपवास में भी चलते हो, चाहे आप 1 घंटे का करो चाहे 2 घंटे का करो, लेकिन आप उपवास में भी, तो कहीं ना कहीं प्रभु आपकी मदद करेगा। देखना सब कुछ उसके वश में। आपको लग रहा है कि कुछ आपके फेवर में नहीं है, लेकिन ध्यान रखना सब कुछ उसके वश में, और आपकी सहने से बार वो परीक्षा नहीं लेगा। उसको पता है कि आप सह सकते हो, उसको मालूम है कि आप सह सकते हो, इसलिए वो आपको मजबूत कर रहा है, आपके अंदर के खोट, आपके अंदर की बुराइयों को निकाल रहा है। इसलिए आपका विरोध हो रहा था ताकि आपके अंदर का गुस्सा निकले, खत्म हो जाए, आपके अंदर की बुराइयां खत्म हो जाए, ताकि आप नम्र बनो, दीन बनो। आप चांटे के बदले चांटा, गाली के बदले गाली, बुराई के बदले बुराई, गुस्से के बदले गुस्सा ना करो। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमसे प्रेम करता है, लेकिन वो हमें हमारे अंदर से बुराइयों को निकालना चाहता है, हमें परफेक्ट बनाना चाहता है। हालेलुया। ध्यान रखना बपतिस्मा लेने के बाद भी परीक्षा आती है, किसी का स्टाफ नहीं चलता। आपको लग रहा है गिर भी गए तो प्रभु आपको उठाएगा, आपको लग रहा है कमजोर पड़ गए, प्रभु आपको संभालेगा, उठाएगा। लेकिन प्रभु में बने रहना, वचन को पढ़ना, आराधना करना, संगतियों से दूर मत होना, प्रभु की उपस्थिति से दूर मत होना, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, सब कुछ उसके वश में है। वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको आज़ाद करेगा, क्योंकि उसने मुझे भी किया है। खतरनाक से खतरनाक परीक्षाओं में से उसने हमें भी, मुझे भी, हमारे घराने को, हमारे अगुओं को, हम सभी को निकाला है, तो वो आपको भी निकालेगा। बस बात यह है कि हमें उसको छोड़कर नहीं जाना है, हमें वो परमेश्वर का विरोध नहीं करना, चाहे कैसी भी परीक्षा है, चाहे अपने छोड़ जाए, चाहे अपने दिल दुखाए, चाहे अपने सताएं। बस यीशु को याद रखना है। यीशु ने पिता की इच्छा को पूरा किया है, और उसका नाम इसलिए अति महान किया गया है। उसने चुप रहकर दुख को सहा है। उसने, मेरे भाई और बहनों, एक सेट एग्जाम्पल बनाए हमारे लिए, हम उसको देखकर सीख सकते हैं। इसलिए यीशु ने कहा मुझसे सीखो, सब कुछ मेरे वश में, मैं सहने से बाद तुम्हारी परीक्षा नहीं लूंगा, और तुम्हें परीक्षा में से निकाल कर तुम्हें निकास कराऊंगा, तुम्हें एक मार्ग दिखाऊंगा। और प्रभु ये भी कहता है कि जो परीक्षा में स्थिर रहता है उसको मैं जीवन के मुकुट को दूंगा, उसको मैं ब्लेस करूंगा। जो जय पाए उसको मैं जीवन का मुकुट दूंगा। बस कुछ पल की परीक्षा है, ध्यान रखना, आप दम मत तोड़ना, बने रहना, प्रभु रास्ता निकालेगा। लेकिन परीक्षा आती है, वो स्थिर भी वही करेगा, बस आपको बने रहना है, अपने से का काम करो। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम देखते हैं अब यीशु की ज़रूरत क्या थी, यीशु की ज़रूरत थी रोटी। आज हो सकता है विश्वासियों की बपतिस्मा लेने के बाद ज़रूरत हो शांति, प्यार, प्रेम, चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकतें, बहुत सी चीज़ हो सकती है। तो उसी चीज़ को लेकर शैतान ने ना यीशु मसीह के आगे, मतलब एक, समझ सकते हो उस बात को, एक विश्वासी के आगे भी जो बपतिस्मा लेता है उसके आगे इन सब चीज़ों को परोस सकता है। अब देखो, बहुत से लोग कह सकते हैं इन बातों को लेकर, अरे मेरे को शांति मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ जाके, मतलब ये काम करके वो काम करके। देखो, शैतान शांति भी देता है, और शैतान, अगर हम पढ़ते हैं मत्ती में लिखा है कि शैतान यीशु मसीह को पवित्र नगर यरूशलेम में लेकर गया। पवित्र नगर, शैतान यीशु मसीह को कोई पाप की नगरी में लेकर नहीं गया, बुराई में नहीं लेकर गया। शैतान यीशु मसीह को नरक नहीं लेकर गया, शैतान यीशु को पवित्र नगर में लेकर गया। सब कुछ अच्छा दिखा रहा है, देख तुझे यहाँ सब कुछ मिलेगा, पवित्र नगर है, देख बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी शिक्षा है, पवित्रता है, सब कुछ, ये चीज़ तेरे लिए बढ़िया, बेस्ट एंड ब्लेसड रहेगी। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं शैतान उसको भरमाना चाह रहा था, और यीशु मसीह ने, मेरे भाई और बहनों, वचनों से शैतान का सामना किया। यीशु की ज़रूरत क्या थी? रोटी थी, और शैतान ने यीशु के सामने वही सी चीज़ को परोसा। लेकिन जब हम प्रभु से मांगेंगे ना मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपको प्रकाशन देगा, आपको शिक्षा देगा, आपको समझाएगा कि हमें कोई ऑफ़र मिल रहा है, हमें कोई कुछ कह रहा है, शिक्षा दे रहा है, समझा रहा है, बतला रहा है, हमें कहीं आना जाना है, कोई कुछ हमसे कुछ कह रहा है, दे रहा है, ले रहा है, तो वो बात किसकी ओर से है, हमें उस समय परखने की ज़रूरत है, कहीं उस छोटी सी गलती के कारण हम कोई कुछ खो ना दें। अगर यीशु मसीह उस समय भूखा होने के बाद भी अगर वो रोटी खा लेता, पत्थर ले लेता, रोटी बना के खा लेता, तो उसको कुछ पल की भूख तो मिट जाती, लेकिन खुदा की दृष्टि में वो पापी बन जाता, खुदा की दृष्टि में एक शारीरिक व्यक्ति बन जाता, खुदा की दृष्टि में एक अनाज्ञाकारिता करने वाला व्यक्ति बन जाता। ये सच्चाई है। और शैतान फिर दोबारा उसके पास कभी नहीं आता, क्योंकि शैतान को काम था बस एक बार इस इंसान को इसके लेवल से गिरा देना, इसकी कुर्सी तोड़ देना, ताकि कुर्सी पर बैठ ना पाए। शैतान की चाल थी, लेकिन शैतान यीशु को नहीं गिरा सका। मेरे भाई और बहनों, इन बातों को हमें सावधानी से समझना है। लग सकता है शैतान हमारे सामने अच्छी से अच्छी चीज़ें परोस सकता है, लेकिन हमें वचन से परखना है, जांचना है कि हमें कहाँ शादी करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कौन सी शिक्षा कैसी, कौन सी शिक्षा नहीं। हर बात में वचन की अधीनता, जो हमारे ऊपर लोग ठहराए उनकी अधीनता में रहना है।